नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बक्सर जिला उस दहलीज पर खड़ा हो चुका है जहां पर अब हम बक्सरवासी अपने आप को और अपने जिले को कोरोना मुक्त कहने के लायक हो चुके हैं। लेकिन इस लायक किसने बनाया? यह माना कि जनता के संयम का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यह माना कि पुलिस प्रशासन का बहुत ही अधिक योगदान रहा। लेकिन हम एक बात कभी ना भूले कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनसे अधिक योगदान इस कोरोना की महामारी में पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया है। कभी कभी ये खबरें आ रही है कि ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज जिनकी तैनाती उन हॉस्पिटल्स में की गई है जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, या फिर उन गांवों में की गई है जहां पर संक्रमण बहुत ही अधिक बढ़ रहा है, या ऐसे जगह पर की गई है जहां पर लोगों की स्क्रीनिंग चल रही है, तो वो डॉक्टर्स और वो नर्सेज वो भी मानव हैं और वो भी कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं किराए पे रहते हैं, या फिर किसी गांव में उनका अपना घर है, या फिर किसी शहर में वो रहते हैं, उनकी अपनी फैमिली है। गवर्नमेंट ने हर एक इक्विपमेंट उनको दिया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन में रख सके और उनको संक्रमण न छू सके। लेकिन वो उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर संक्रमित लोग रहते हैं और जहाँ पर संक्रमण बढ़ रही होती है। तो कई बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जब वो अपने घर पे वापस लौट रहे हैं तो वो पड़ोसी जो डॉक्टर्स के घर के आसपास रहते हैं उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं, उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, जबकि पूरा ये विश्व कहता है कि आप रोग से नफरत करो, रोगी से नहीं। और वो रोगी नहीं, वो रोगी को ठीक करने वाले हैं। आप हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जितनी अधिक जानकारी हमको नहीं है कि संक्रमण के बारे में और इस संक्रमण से किस प्रकार से अपने आप को दूर रखना चाहिए, उससे कहीं अधिक जानकारी इन तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज को है। इनको पूरी बात बताई गई है कि उनको कैसे बिहेव करना है पेशेंट्स के साथ, और हॉस्पिटल्स को छोड़ते समय किन किन इक्विपमेंट को और अपने कपड़ों को डिस्चार्ज करना है, या फिर जो भी ग्लव्स लगाए हैं, मास्क लगाए हैं, उनको कैसे डिस्चार्ज करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है ताकि जब वो घर लौटे तो उनका कोई संक्रमण उनके शरीर में ना रह जाए, ये उनको बताया जाता है। इसके बावजूद जब वो अपने घर पे लौटते हैं तो उनको बखूबी मालूम है आप उनसे दूर क्या रहिएगा, वो स्वयं आपसे दूर रहेंगे। मुझे तो यहाँ तक ज्ञात है कि वो अपने परिवार के अपने सदस्यों तक से दूर रहते हैं। हमने तो कुछ वीडियोस देखा, कुछ वीडियोस ने तो दिल को झकझोर कर रख दिया हिंदुस्तान में, जो वायरल हुए, कि जब एक पिता अपने घर पहुंचता है जो कि डॉक्टर होता है, तो हमेशा की तरह जब पिता को देखेगा तो उसका बेटा दौड़े दौड़े चला आएगा और वो दरवाजे को नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता है और उसका बेटा दौड़े दौड़े आता है अपने पापा को गले लगाने के लिए। लेकिन पापा अपने बेटे से दूर भागते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको रुको रुको। पहले वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं, अपने ड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तब जाकर वो अपने बच्चे को छूना चाहते हैं। इतनी कुर्बानी करता है एक डॉक्टर। एक माँ की तस्वीर वायरल हुई थी जो कि डॉक्टर थी किसी हॉस्पिटल में, और उनकी बेटी थी लगभग 5-6 साल की, और वो बार बार अपने पिता से जिद कर रही थी कि मैं अपने माँ से मिलूंगी। पिता को विवश होकर उस माँ से मिलाने के लिए उसे अपने बेटी को लेकर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। लेकिन माँ एक ऐसी ड्यूटी में थी कि वो अपने बेटी से चाह कर भी मुलाकात नहीं कर सकती थी, तो वो काफ़ी दूर पर खड़ी रही, अपने बेटी को देखती रही। बेटी मामा कहकर रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माँ को मालूम था कि अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ मुझे अपने बेटी को टच नहीं करना है, और वो टच नहीं करती है। इतनी अधिक कुर्बानी अगर एक माँ के रूप में एक डॉक्टर दे रही है, और वही माँ जब अपने घर लौट कर आए और पड़ोसियों से अगर उसको अच्छा व्यवहार न मिले तो वो कितना टूट जाएगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में ऐसे भी वीडियो वायरल हुए कि जब डॉक्टर्स अपने कॉलोनी में आते हैं तो दिल खोलकर उनका वेलकम करते हैं लोग और उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डॉक्टर के कपड़े पहने हुए ये इंसान के रूप में भगवान लौट कर आया है। एक ऐसी विकट परिस्थिति जहां पर आप कोरोना पेशेंट्स से मीलों दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, इन डॉक्टर्स को उनके करीब रहना पड़ता है। अगर एक बार कोई छींक दे तो हम कई कदम पीछे हट जा रहे हैं
और ये उन लोगों से पहुंचकर ये पूछ रहे हैं कि कहीं आपको छींक तो नहीं आती है, कहीं आपके शरीर का तापमान तो नहीं बढ़ा, कहीं आपको खांसी तो नहीं आ रही, और उनको जाकर उनके पास खड़े होकर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। जिंदगी में पहली बार इस दुनिया ने कुछ ऐसा देखा कि कोरोना पेशेंट के मरने के बाद उसके अपने जिन रिश्तों पर उसे नाज होता है, वो भी उसकी अर्थी को जब कंधा देने से इनकार कर देते हैं, तो यही डॉक्टर्स और यही नर्सेज मिलकर और यही हॉस्पिटल स्टाफ मिलकर उस कोरोना पेशेंट के शव को कंधा देते हैं और शमशान घाट तक ले जाकर उसके शव को जलाते हैं, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो उसे नसीब होना चाहिए वो उसे मिल सके। अगर कोई हमारे समाज के लिए इतना अधिक कर रहा है, तो हमें इस समाज के नागरिक होने के नाते इन डॉक्टर्स को दिल से वेलकम करना चाहिए, नर्सेज का आदर करना चाहिए और कभी भी इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं अपने बक्सर ज़िले के उन तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज का, जिन लोगों ने मिलकर नया भोजपुर के संक्रमण को पूरी तरीके से पहचाना। स्क्रीनिंग वो आज भी कर रहे हैं, जबकि अब पिछले कई दिनों से कोई नए मामले नहीं आए हैं, फिर भी स्क्रीनिंग जारी है। हम आपके हौसले को सैल्यूट करते हैं और आप जिस तरीके से हमारे लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे ज़िले के लोगों के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए और वहाँ पर डटे हुए हैं जहाँ पर कोई खड़ा होना नहीं चाहेगा, इसके लिए आपके प्रशंसा के लायक हैं। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और मैं ये मानता हूँ कि पूरा बक्सर ज़िला आपके साथ खड़ा है और आप यूं ही हमारे लिए अपने योगदान को देते रहे। आपके योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। धन्यवाद।